दोस्तों CSC BLE हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो लाए हैं आपके लिए, जिसमें आपको जानकारी देना चाहेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। भाइयों, सरकार की यह बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार की एक ये योजना है कन्या सुमंगला योजना, जो कि महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से जो लाभार्थी होता है उसको 15,000 रुपये लाभ दिया जाता था, लेकिन सरकार इस योजना में एक नया अपडेट लाई है। इस योजना में जो लाभार्थी को 15,000 रुपये पहले दिया जाता था, लेकिन अब लगभग यह राशि दोगुना कर दी गई है। अब 15,000 की बजाय या 25,000 रुपये यह राशि कर दिया गया है। इस योजना में दोस्तों 2 बच्चियों को लाभ दिया जाता है। अगर आपके घर में 2 बच्ची हैं तो आपको यह लाभ मिलेगा, और अगर आपके पास एक बच्ची पहले से है और 2 बच्ची जुड़वा हुई हैं तो 3 बच्चियों को भी लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों इस योजना में लाभार्थी को 25,000 रुपये अब सरकार देगी। सरकार का जो टारगेट है वो 25,000 रुपये का है। तो इसमें आपको किस किस समय और कितना रुपया मिलेगा, ये आपकी को हम जानकारी देना चाहेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें आपको बच्ची के जन्म होते ही, आपको जन्म होने के बाद 5,000 रुपया आपको दिया जाएगा, प्रथम किस्त जन्म होने के बाद। और जन्म होने के बाद 5,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद आपकी बच्ची जब टीकाकरण पूर्ण कर लेगी, टीकाकरण पूरा करने के बाद फिर आपको 3,000 रुपये दिया जाएगा। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें प्रथम श्रेणी में 6 श्रेणी में आपको पैसा दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी में आपको पैसा दिया जाएगा 5,000, और द्वितीय श्रेणी में आपको वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है तथा उनका जन्म 1/4/2018 के पूर्व ना हुआ हो, को 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में आती हैं वो महिलाएं, वो बालिकाएं, वह बालिका सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, को 3,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों चतुर्थ श्रेणी में। तो चतुर्थ श्रेणी में वो बालिकाएं हैं को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। उनको 3,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से सम्मिलित किया गया है, लाभान्वित किया जाएगा। 5वीं श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को 5,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। अब आते हैं उसके बाद 6वीं श्रेणी में। तो वो 6ठी श्रेणी में वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया, उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रथम प्रवेश लिया हो, को 7,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 6 श्रेणी में 6 बार आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब
रुपये प्रथम किस्त आपकी आएगी, द्वितीय किस्त आपकी 2000 आएगी, तृतीय किस्त आपकी 3000 रुपये आएगी, चतुर्थ श्रेणी आपकी 3000 आएगी, पाँचवीं श्रेणी में आपको 5000 रुपये आएगा, छठवीं श्रेणी में आपको 7000 रुपये आएगा। अब इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे तो आपको हम बताते चलें जो ज़रूरी कागज़ इसमें क्या क्या लगेंगे, क्या क्या आपको लेना पड़ेगा। और आप ये रजिस्ट्रेशन आप दोस्तों खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी CSC सेंटर पर जा कर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और नहीं तो आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब इसमें पात्रता क्या क्या होगी। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, टेलीफोन का बिल, विद्युत बिल कोई भी होना चाहिए। लाभार्थी की परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, 3 लाख रुपए तक होगी वो भी लाभ ले सकता है। किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। किसी महिला की द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मिलेगा। यदि किसी महिला को पहले से प्रसव में बालिका है व द्वितीय प्रसव में जुड़वा बालिकाएं होने की स्थिति में लाभ मिल सकता है तीनों बालिकाओं को। यदि किसी परिवार में अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतान विधिक रूप से गोद ली गई संतानों में सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बच्चियों को इस योजना में लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें आते हैं हम ज़रूरी कागज़ क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों ज़रूरी कागज़ में आपका आधार कार्ड, बच्ची के माता पिता का आधार कार्ड, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, बच्ची का और माता का एक साथ फ़ोटो होना चाहिए। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र तो ज़रूरी है, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको बनवा लेना पड़ेगा। इतना कागज़ लगेगा। आपकी एक 10 रुपये का स्टाम्प पर आपका एफिडेविट बनेगा, ये भी ज़रूरी है, ये भी लगेगा। अगर आपकी बच्ची कक्षा 1 में या 6 में या 9 में किसी कक्षा में प्रवेश लिया है तो वहाँ का भी आपका फीस रसीद लगेगी आपकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपको इसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उसका भी हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं।